एक बादशाह था, ये वाब बिन मुनब्बा ने इसको रिवायत किया है। बनी इसराइल का एक बादशाह था, उसने एक महल तैयार करना था, तो उसने जाविया लगाया कि मैं इतना महल तैयार करूँगा। जितना उसने जाविया लगाया ना, इस ज़मीन के अंदर एक बुढ़िया का झोंपड़ा था, एक बुढ़िया की कुटिया आती थी। बादशाह ने कहा पैसे ले ले। उसने कहा नहीं, मैं बेवा हूँ, मेरा आसरा कोई नहीं है, मोहल्ले वाले मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं, दिल लगा हुआ, मुझे यहाँ से ना निकाल लो, तेरी मेहरबानी है, मुझे यहाँ से ना निकाल, इस घर में मेरा दिल लगा हुआ है, मुझे यहाँ से। मैंने कहा जिसके पास दौलत है, ओहदा है, शोहरत है, जिसके पास ताकत है, वो बंदा समझता है मैं ही सारा कुछ हूँ। वो कहता है मैं तो और भी कोई। बादशाह था आखिर वक्त का बादशाह। बुढ़िया किसी काम से बाहर गई ना, तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि यहाँ बिल्डोज़र चला दो, इसकी कुटिया को गिरा दिया गया। थोड़ी ही देर के बाद जब बुढ़िया घर वापस आई ना, तो उसने देखा ज़मीन बोस हुई, अपनी कुटिया को रोने लगी और उसने आसमान की तरफ निगाह की, एक जुमला बोला, आज के जुमा से ये लेके जाना यार, कभी किसी मजलूम की बद्दुआ न लें, कभी किसी मजबूर की बद्दुआ न लेना, अल्लाह की पनाह मांगना। उसने आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा मेरे अल्लाह, मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, तू तो यहीं मौजूद था ना। अर्श वाले, अगर मैं अपने घर में नहीं थी, मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, तू तो यहाँ मौजूद था। या अल्लाह, मेरी कखा दी कुल्ली बादशाह भी नहीं छड़ी, अर्श वाले तू तो यहाँ मौजूद था। रावी लिखते हैं बस इतने अल्फाज बुढ़िया ने जब अदा किए तो मजलूम की जो दुआ होती है अर्श से पार चली जाती है। ताखीर के बगैर मजलूम की जो दुआ या बद्दुआ होती है अर्श वाले के पास पहुँचती है। कहा कि बस बुढ़िया के इतने अल्फाज थे, कहर इलाही ने उस बादशाह को अपनी लपेट में लिया और चंद ही लम्हे गुजरे थे कि लोगों ने देखा वो सारा कुछ ज़मीन बोस हो गया। बादशाह और उसके सिपाही, वो जो ज़मीन पे अकड़ के चल रहा था, वो चंद लम्हे के बाद ज़मीन बोस हो गया। साहिबो, हमें नहीं पता कितनी देर लगनी है कि हम अल्लाह के पास पेश हो जाएं।